नमस्ते। आज के इस दमदार एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। सच कहूं तो आज हम जिस अफसर को डीकोड करने वाले हैं ना, वो कोई आम मौका नहीं है। हम बात कर रहे हैं एनआईटी सुरतकल। एनआईटी सुरतकल में 2026 के लिए होने वाले फैकल्टी रिक्रूटमेंट की। अगर एकेडमिक्स में एक शानदार करियर बनाने का सपना है तो यकीन मानिए ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हमारा सफर कैसा रहेगा, एक नजर डालते हैं। 1. एनआईटी सुरतकल अफसर। 2. वैकेंसी ब्रेकडाउन और विभाग। 3. एलिजिबिलिटी और आयु सीमा। 4. सिलेक्शन प्रोसेस और 5. महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन। हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी पहलुओं को समझेंगे। नंबर 1, एनआईटी सूरतकल अफसर। चलिए बिना देरी किए सीधा मुद्दे पर आते हैं और इस इंस्टीट्यूट के बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए, एनआईटी सुरतकल कर्नाटक के खूबसूरत शहर मंगलुरु में स्थित है। और हाँ, ये कोई आम इंजीनियरिंग कॉलेज बिल्कुल नहीं है। ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस यानी राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। जरा सोचिए, ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान का हिस्सा बनना, वहाँ की फैकल्टी होना, अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना? और अब बात करते हैं नंबर्स की। कुल 84 पद, जी हाँ 84 वैकेंसीज। आज के समय में एक ही टॉप टियर संस्थान में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियां होना सच में इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के स्केल को बहुत बड़ा और खास बना देता है। नंबर 2, वैकेंसी ब्रेकडाउन और विभाग। अब सवाल ये है कि क्या ये सारे पद हर लेवल के लिए बराबर बंटे हुए हैं? आइए देखते हैं। और ये डेटा साफ तौर पर दिखाता है कि फोकस कहाँ है। कुल 84 में से पूरे 82 पद सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं, जबकि एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए महज एक एक पद है। इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि संस्थान भारी मात्रा में युवा टैलेंट को मौका देकर अपनी नींव मजबूत करने के मूड में है। अब इन 82 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इनमें से 45 तो रेगुलर वैकेंसीज हैं, लेकिन असल गेम चेंजर हैं वो 37 बैकलॉग वैकेंसीज। खासकर एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बैकलॉग होने की वजह से यहाँ सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब उन बचे हुए 2 सीनियर पदों का क्या? एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो इकलौती वैकेंसी है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है, और प्रोफेसर का एक पद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग में है। जाहिर सी बात है, ये रोल्स बेहद स्पेशलाइज्ड हैं और यहाँ कंपटीशन एकदम नेक टू नेक होने वाला है। नंबर 3, एलिजिबिलिटी और आयु सीमा। चलिए अब उस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। संस्थान आखिर किस तरह के कैंडिडेट्स की तलाश में है? सबसे पहले राष्ट्रीयता की बात करें तो ये अवसर सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही सीमित नहीं है। ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स भी इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस भर्ती में टक्कर ग्लोबल लेवल के टैलेंट के साथ होने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि फर्स्ट क्लास के डेफिनेशन को लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है, लेकिन यहाँ नोटिफिकेशन ने इसे एकदम स्पष्ट कर दिया है। अगर आपकी डिग्री में क्लास मेंशन नहीं है तो 60% एग्रीगेट मार्क्स या फिर 10 पॉइंट स्केल पर 6.5 सीजीपीए को ही फर्स्ट क्लास माना जाएगा। एकदम सिंपल और क्लियर। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि योग्यता क्या चाहिए। संबंधित फील्ड में पीएचडी होना तो मस्ट है। अच्छी बात यह है कि अंडर ग्रेजुएट या इंटीग्रेटेड मास्टर के बाद वाली डायरेक्ट पीएचडी भी पूरी तरह मान्य है। लेकिन रुकिए, एक बहुत ही स्मार्ट नियम रखा गया है। अगर किसी ने अपनी पीएचडी एनआईटी सुरतकल यानी एनआईटी के से ही की है तो उन्हें संस्थान के बाहर कम से कम 3 साल का पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस चाहिए होगा। एकेडमिक डाइवर्सिटी बनाए रखने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। अब एक ऐसा सवाल जो शायद अभी सबके दिमाग में आ रहा होगा, क्या इन पदों के लिए अप्लाई करने की कोई ऊपरी आयु सीमा यानी अपर एज लिमिट है? दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब है नहीं, कोई एक फिक्स्ड अपर एज लिमिट नहीं है। लेकिन एक शर्त जरूर है। अगर किसी कैंडिडेट की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो उन्हें तभी कंसिडर किया जाएगा जब उनका रिसर्च और डेवलपमेंट R&D करियर बेहद आउटस्टैंडिंग हो और उनके पास अच्छी खासी फंडिंग वाले प्रोजेक्ट्स हों, यानी सीनियर लेवल पर बार बहुत हाई सेट किया गया है। नंबर 4, सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए अब बात करते हैं कि इस कड़े मुकाबले में चयन की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए, ये कोई नॉर्मल इंटरव्यू नहीं है। ये पूरे 4 राउंड्स का एक सॉलिड टेस्ट है। सबसे पहले होगी एप्लीकेशन स्क्रूटनी, फिर शॉर्टलिस्टिंग। इसके बाद आता है सबसे क्रूशियल स्टेज, इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन। यहां कमेटी के सामने सिर्फ अपनी एकेडमिक ब्रिलियंसी नहीं बल्कि अपनी टीचिंग और रिसर्च स्किल्स को प्रेजेंट करके साबित करना होगा, और अंत में इसी के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी।
नंबर 5, महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी लॉजिस्टिकल हिस्से पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। डेडलाइंस बिल्कुल मिस नहीं करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 4 मई 2026 को खुलेगा और फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख है 2 जून 2026 रात 11:59। इन तारीखों को अभी अलार्म में सेट कर लेना चाहिए क्योंकि कोई भी तकनीकी खराबी के चलते इस मौके को खोना नहीं चाहेगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये 2500 रुपए है। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए इसे ठीक आधा रखा गया है, यानी सिर्फ 1250 रुपए। पोर्टल पर अप्लाई करते वक्त सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे। आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, सारी मार्कशीट्स, डिग्री, कैटेगरी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। इसके अलावा एक मैंडेटरी अटेस्टेशन फॉर्म भी लगेगा। जो लोग पहले से सरकारी या पीएसयू यानी पीएसयू में जॉब कर रहे हैं उनके लिए एनओसी मस्ट है। और हाँ, पेमेंट प्रूफ भी अपलोड करना है। एक प्रो टिप, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें, इंटरव्यू के टाइम वो बहुत काम आएगा। तो ये था एनआईटी सूरतकल फैकल्टी रिक्रूटमेंट 2026 का पूरा एक्सप्लेनर। उम्मीद है ये जानकारी आपके करियर के इस अहम कदम में मदद करेगी। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।